नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ राशि वाले आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती चल रही है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि शनि की साढ़े साती निश्चित तौर पे शनि ग्रह के द्वारा ही चलती है। तो शनि देव जो है ये 23 अक्टूबर को प्रातः 9:27 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह शनि देव का मार्गी होना आपके जीवन में शनि के साढ़े साती के प्रभाव को किस प्रकार से शुभ और लाभकारी बनाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का कौन सा चरण चल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शनि मार्गी होने पे, और इसके उपाय भी आपको अंतिम पड़ाव में बता दूंगा। प्रिय कुंभ राशि वाले, देखिए हुआ क्या कि 29 अप्रैल 2022 को शनि देव जब मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश किए तो आपके जीवन में क्या हुआ कि शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया। परंतु शनि देव पुनः कुंभ राशि से वापस वक्री अवस्था में 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में प्रवेश कर गए। तो आपके जीवन में पुनः आप शनि की साढ़े साती के द्वितीय चरण से पुनः प्रथम चरण में प्रवेश कर गए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मनुष्य के ऊपर ऐसे तो शनि की साढ़े साती 3 बार आती है, लेकिन किसी अवस्था में शनि अगर वक्री हो जाता है या फिर किसी स्थितियों में ज़्यादा टाइम के लिए वक्री हो जाता है तो कई बार मनुष्य के जीवन में शनि के साढ़े साती 4 टाइम्स भी आते हैं। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि शनि अगर वक्री हो जाता है तो शनि की साढ़े साती 7.5 साल की जगह 8 साल, कभी कभी 9 साल तक भी चला करता है। यह साइंटिफिक रीजन है जिसका शास्त्र में निश्चित तौर पे बखान भी किया हुआ है। तो आपके साथ भी यही हुआ। 12 जुलाई को शनि के साढ़े साती पुनः जब मकर राशि में प्रवेश किए तो आप द्वितीय चरण से निकल के पुनः प्रथम चरण में आ गए कुंभ राशि वाले। ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि पुनः आप प्रथम चरण के ही चक्र से गुजरने लगे और प्रथम चरण का ही फल आपको मिलना भी चालू हो गया। लेकिन हुआ क्या कि शनि हो गए वक्री। अब मैं आपको बताऊंगा कि 23 अक्टूबर से शनि जो मार्गी हो रहे हैं 17 जनवरी तक कुंभ राशि में, क्योंकि 17 जनवरी के बाद शनि जो है अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसलिए यह 17 जनवरी 2023 तक का ही वीडियो है। अब यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम देखिए क्या हुआ कि आप जो है शनि के साढ़े साती के द्वितीय चरण से प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। शनि के साढ़े साती क्या है? शनि हमारे जीवन में कर्म को और आय को अधिनिष्ठ करता है। कर्म आप कब करेंगे? जब आपका मन और आपकी बुद्धिमत्ता सही होगी। जब आपके मन और बुद्धिमत्ता सही होगी उसी के अनुसार तो आप काम करेंगे। तो यही चीजें होती हैं कि जन्म कुंडली में शनि जिस राशि में भी बैठता है उसके एक घर आगे के और एक घर पहले के फल को भी देना चालू करता है और उस घर के भी फल को देता है। इसीलिए शनि की साढ़े साती हो जाती है। होता क्या है कि शनि को पिछले जन्म का कारक भी माना जाता है। तो कोई भी चीज आप करेंगे तो एक घर पहले यानी पूर्व जन्म का ही माना जाता है, क्योंकि आप किसी भी कर्म को करेंगे तो मान लीजिए कुंडली का प्रथम भाव से एक भाव पहले जाएंगे तो द्वादश स्थान हो जाएगा, वो पिछले जन्म का माना जाता है, क्योंकि वह घर जो होता है आपके मोक्ष में पाप और पुण्य को निर्धारित करने वाला होता है। शनि एक वृद्ध ग्रह है। यह बहुत ही धीरे धीरे मनुष्य को फल देता है और ये एक न्यायाधीश के श्रेणी में भी आते हैं। इसलिए आपके जीवन में धीरे धीरे कष्ट जब आता है तो आप अपने जीवन में अच्छाई और बुराई को समझते चले जाते हैं। इसलिए शनि के साढ़े साती को पनौती भी कहा जाता है, पिछले जन्म का कर्म भोगने का ग्रह भी कहा जाता है। और अगर साइंस और साइंटिफिक रीजन से बोला जाए तो शनि एक प्योर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रह है। जब हमारे जीवन पे प्रभावशाली होता है तो हमारी बुद्धिमत्ता भ्रष्ट होती है, हमारे अंदर जो है पेशेंस की कमी होती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, हम अपने जीवन में नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं, तत्पश्चात अपने कर्म को भूल जाते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि साइंस जो है यह मानता है और एस्ट्रोलॉजी भी साइंस और अध्यात्म दोनों चीज़ों से जुड़ा है। इसलिए आंख बंद करके तो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज़ों में भगवान को घुसा देना यह भी सही नहीं है। इससे अच्छा है कि बहुत सारे लोग कर्म करके भी आगे बढ़े हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को एक आने और जाने का पैमाना आप समझिए, ना कि आपके भाग्य को सम्मिलित करने का एक शास्त्र। इसलिए कर्म भी बहुत जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो है वह दूर हो जाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, सच्चाई है पर
कठोर है कि शनि कुंभ राशि में शनि की 7.5 का प्रथम चरण जो होता है ना, ये ठीक नहीं होता है। ये पारिवारिक कलेश पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, गलत डिसीजन करवाता है और डैमेज भी करता है इंसान को। तो इसीलिए यह प्रथम चरण में जो शनि मार्गी हो रहे हैं 17 जनवरी तक, ये पारिवारिक कलेश तो करेगा, तनाव और डिसीजन पावर में तो कमी करेगा ही करेगा। आपको इसमें खुद से नियंत्रण करके रखना पड़ेगा, एक चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको बदल कैसे सकता हूं, तो बदलता मनुष्य अपने कर्म से है। अब सुनिए, जब शनि 23 अक्टूबर से लेकर के 17 जनवरी 23 तक मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कर्ज को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं वह धीरे धीरे दूर होना चालू हो जाएगा। बिना मतलब का केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां जो चल रही थी वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। सिर दर्द, तनाव, गर्दन, पेट और कंधे का बीमारियों से जो आप परेशान थे, इसमें धीरे धीरे ठीक होने की संभावनाएं चालू हो जाएंगी। आपको बड़ा लोन चाहिए, व्यर्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आप अपने कर्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आप फेलियर हो रहे हैं, वह पुनः ठीक होना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े डिसीजन आप लेना चालू कर देंगे, लेकिन प्रथम चरण में डिसीजन मेकिंग पावर कोई कमजोर करता है, तो आपको खुद से इसको इन्बिल्ट करना पड़ेगा अपने अंदर। सम्मान की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। पिता से आपके जो तालमेल खराब थे वह ठीक हो जाएंगे। पिता के कर्म क्षेत्रों को लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, या आपको और उनके जो वैचारिक मतभेद को लेकर के परेशानियां थी, इसमें सुधार की संभावनाएं धीरे 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 ठीक होनी चालू हो जाएंगी। व्यर्थ के रोग और शत्रु जो आपके जीवन में बढ़े हुए थे वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। 1 रुपये धन संचय नहीं हो रहा था, व्यर्थ के पैसे खर्च हो रहे थे, उसमें सुधार हो जाएगा। आप लव रिलेशनशिप में हैं या किसी भी तरह अफेयर में हैं, तो उससे रिलेटेड जो धन का व्यय हो रहा था या एक डिसीजन पावर पे आप स्थिर नहीं हो पा रहे थे, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगे। हो क्या रहा था कि लोग आपको दबा रहे थे क्योंकि आप तनाव और परेशानी में थे 12 जुलाई के बाद से, तो आपके जीवन में क्या होगा कि आप अपने वचन पे स्थित होना चालू हो जाएंगे और लोगों को बोलना चालू कर देंगे। इसीलिए जो भी व्यक्ति वक्ता, प्रवक्ता या सिंगिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा शनि का मार्गी होना। इसके अलावा जो है फंसे हुए पैसे चारों तरफ से आपके निकलने चालू हो जाएंगे। स्थान परिवर्तन का परफेक्ट योग रहने वाला रहेगा। मेहनत करने में भी प्रमोशन, पदोन्नति नहीं हो पा रहा था, बड़े बड़े सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब हो रहे थे, या फिर व्यापार में है तो बड़े बड़े जो कस्टमर आपके हाथों से जा रहे थे वह पुनः वापस आने ठीक हो जाएंगे। प्रेम से विवाह को योग को लेकर के बहुत परेशानियां थी, वह ठीक हो जाएंगे। जीवन के असमंजस में फंसे हुए, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करूं नहीं करूं, इससे रिलेटेड समस्याएं भी आपके जीवन में परफेक्ट डिसीजन आप लेना चालू कर दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। विदेश जाने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वह दूर हो जाएगा। विदेशों से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो भी परेशानियां थी उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां हैं वह ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी विवाद में बहुत ज़्यादा डैमेज और परेशानियां चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो पा रहा था, वह सेल होने की संभावनाएं आपके जीवन में बन जाएंगी, क्योंकि मकर राशि में शनि शुभकारी होता है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कहीं आपके पुराने पैसे फंसे हुए थे वह पुनः वापस मिलने की संभावनाएं बन जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड जो समस्याएं वह ठीक हो जाएंगे। किसी को आपने बहुत ज़्यादा मोटा कर्ज दे रखा था, वापस दे ही नहीं रहा था, जिसके चलते आपकी हालत बदहालती हो चुकी थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और माता से भी आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे। यात्राएं जो आपकी रुकी पड़ी थी, एक जगह पे बैठ करके कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, डैमेज थे, तनाव थे, परेशानियों में थे, यह समस्याएं भी आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी कुंभ राशि वाले। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों से जो तालमेल की स्थितियां खराब चल रही थी, बहुत दिनों से धार्मिक यात्रा में या कुछ लंबी यात्रा में जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अब मैं बताता हूं इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाएं। दूसरा, शनिवार के दिन जो है स्नान करते समय जो है आपको जल में थोड़ा सा काला तिल डाल लेना है। काले कुत्तों को प्रत्येक दिन रोटी या बिस्किट दीजिए, शनि के प्रभाव में कमी आएगी। भगवान शिव का पूजा जितना करेंगे शनि के प्रभाव में कमी आएंगे। काशी विश्वनाथ का दर्शन आप करना चाहते हैं तो जाकर वाराणसी में कर सकते हैं, इससे शनि का सीधा प्रभाव आपके जीवन में कमता है। इसके अलावा जो है आप चाहे तो बड़ के वृक्ष में जल शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं, और वहाँ पे जो मिट्टी गीली होगी उस जल से उस मिट्टी का तिलक आप लगा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का भी पूजा करने से शनि के 7.5 के प्रभाव में कमी देखने को मिलता है। परंतु शनि के 7.5 के प्रभाव को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो कर्म को सुधारिए, घमंड को कम कीजिए, नशा कम कीजिए, अपने आप में
कॉन्फिडेंस रहिए और मोटिवेट रहिए। देखिए बहुत बढ़िया शनि का फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वाले खास करके, जो आज मेरी वीडियो थी, यह 23 अक्टूबर से शनि जो मार्गी हो रही है, इसका प्रभाव 17 जनवरी 2023 तक क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।